गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक और चैप्टर हम लोग बायो का पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये कॉमन है, क्लास 7th में भी आता है ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और क्लास 10th में भी लाइफ प्रोसेसेस का ये छोटा सा एक पार्ट है जिसमें हम लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना होता है। मैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दोनों क्लासों की बात को एक मिक्स करके पढ़ाऊंगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 7th में पढ़ा दी जाती है लेकिन 10th में नहीं पढ़ाई जाती, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 10th में पढ़ाई जाती हैं और 7th में शायद नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो सभी को कंबाइन करके बताया जाएगा, तो सभी लोग बने रहिए हम लोग के साथ में। जो क्लास 7th के बच्चे हैं और जो क्लास 10th के बच्चे हैं ज़रूर इस लेक्चर को देखें। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग को पता चलने वाली है। ज़्यादातर इसमें वही चीज़ें होंगी जो एनसीईआरटी में डिट्टो कॉपी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए, हमारी बॉडी को या प्लांट को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए भगवान ने उसको बहुत सारे सेल्स दिए हैं। छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक ह्यूमन बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको कहा जाता है सेल। ठीक, उस सेल के अंदर एनर्जी चाहिए, वो उस सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन क्रिएट करता है? एनर्जी क्रिएट करता है सेल के अंदर एक प्रेजेंट होता है ऑर्गेन और या ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा? उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का काम हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हो, या हो सकता है कोई अदर ऑर्गेनिज्म कर रहा हो। तो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना जिससे उस सेल की ग्रोथ हो सके, वो सेल रिस्पायर कर सके, वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मतलब मेन हम लोग को न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, या उससे कोई अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? तो न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप के। पहला जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, ठीक है, विटामिन्स मिलेंगे, या पहले हम लोग प्रोटीन्स लिख दें, प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे। विटामिन का मतलब होता है वाइटल मिनरल्स, ठीक है, ये वाइटल हो गया और ये मिनरल्स हो गया। इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन के बाद मिनरल्स मिलेंगे, और लास्ट क्या मिलता है हम लोग को? वाटर मिलता है, H2O, वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स जब आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, एक मोनोसैकेराइड्स होता है, एक डाइसैकेराइड्स होता है, और एक पॉलीसैकेराइड्स होता है। ट्राई नहीं बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स होता है। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं मेनली, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से हमने मोनोसैकेराइड में डिवाइड किया, डाइसैकेराइड में डिवाइड किया और पॉलीसैकेराइड में डिवाइड किया। जिसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं, ऐसे उससे ज्यादा होंगे, मतलब 8 से लेकर 14 तक होते हैं तो उसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। और पॉलीसैकेराइड जब उससे ज्यादा कार्बन आइटम्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में तो उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। अब पहले के जमाने में क्या था? देखिए, जब हम आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन बताएंगे, जब न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स बताएंगे, तो हम आपको बहुत डीप में चीजों को लेके जाएंगे क्योंकि वो हम लोग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब वो हमारी बॉडी से रिलेटेड और बॉडी की एक छोटी छोटी सी बारीकी आपको हम बताएंगे। शायद वो सब चीजें आपको ना पता हो, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ ऊपर की चीजें पढ़नी है कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, मोनोसैकेराइड पढ़ा, मोनोसैकेराइड में क्या हुआ, मतलब ये हमको ये पढ़ना है मेनली, ये भी नहीं पढ़ना था वैसे, बता दिया हमने एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले जो चीज आई उसको बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इज अ केमिकल, ये कह सकते हैं इट इज अ न्यूट्रिएंट मेड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इसको हमने सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है या जो बॉडी में एनर्जी मिलती है वो इन्हीं के ऑक्सीडेशन से मिलती है, इन्हीं के प्रोसेस से मिलती है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, इनसे ही हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, इन्हीं से सिर्फ एनर्जी मिलती है, और बाकी विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर से एनर्जी हम लोग की बॉडी को नहीं मिलती है।
ये तो बात हुई हम लोग की बॉडी की, या हम लोग अपनी बॉडी की बात करें या प्लांट्स की बात करी जाए तो उनको भी एनर्जी सिर्फ इन्हीं 3 सोर्सेज से मिलती है। विटामिन, मिनरल्स और वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है तो हम एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, एनिमल्स की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जब आप देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाता है, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, तो ये मेनली ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसको अगर आप प्लांट्स कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या होता है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब ग्रीन प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज होती है, तो ग्रीन प्लांट्स में आपको पता है कि सेल के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नाम की चीज पाई जाती है, ठीक है। और यही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, देखिए हम 3 चीज आपको बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये सब चीज जानना बहुत जरूरी होता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब ये कहां प्रेजेंट होता है, अब ये भी बताऊंगा मैं, क्लोरोफिल, ठीक है। इसका काम होता है कि ग्रीन प्लांट्स या जो लीव्स होती हैं उसको ग्रीन कलर देना, ठीक है। तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेनली जितनी भी सनलाइट होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है, जैसे आपने फ्लावर देखा होगा तो फ्लावर का जो कलर आता है दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और फ्लावर कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि उसकी तरफ, अब देखिए फ्लावर कलरफुल होगा तो उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ जितने हनी बी होंगे या जितने बीज होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आसानी से उसको पॉलिनेट कर पाएंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट ऐसी जगह प्रेजेंट होता है, प्लांट में ऐसी जगह प्रेजेंट होता है जहां पे सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, इसका मतलब रूट्स में। तो रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इट इज कलरलेस प्लास्टिड, इसके पास कोई कलर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट पता चल गया, क्रोमोप्लास्ट पता चल गया। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पूछा जाए कहां प्रेजेंट होता है तो मैं आपको बता देता हूं। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो जब आप देखेंगे, ठीक है, तो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर होता है ग्रेनम, ठीक है, और ग्रेनम के अंदर होता है थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ठीक है, थैलेकॉइड प्रेजेंट होता है। इस थैलेकॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, इस थैलेकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कभी आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया एक नंबर में कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्लोरोप्लास्ट की। अब देखिए प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लिया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी किताब देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं, चलिए इतनी हम पहले चीज मिटा देते हैं, आपको कुछ और ऐसे प्लांट्स भी मिलेंगे जो अपना फूड खुद तो प्रिपेयर करते हैं, प्लस कभी कभी वो कुछ इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, पिक्चर प्लांट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम एक देते हैं, तो आपने देखा होगा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में जब आप देखेंगे, पहले इसको हटा दें, तो देखिए पिक्चर प्लांट क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। प्लांट की बात हुई है तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, लेकिन कभी कभी वो सेमी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। सेमी ऑटोट्रॉफिक का मतलब है वो पैरासिटिक भी हो जाएंगे, पैरासाइट्स को भी, देखिए ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, एक कसकटा प्लांट दिखाई पड़ेगा आपको। कसकटा, पहले कसकटा की बात कर लेते हैं, बाद में इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करी जाएगी। तो कसकटा प्लांट को जब हम लोग देखेंगे तो कसकटा प्लांट का डायग्राम बना है हमारे टाइप उसमें किताब में। जब आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ येलो कलर की ऐसे ब्रांचेस आ गई हैं, ठीक है, और वो येलो कलर की ब्रांचेस कहलाती हैं कसकटा, ठीक है। अब है क्या कसकटा में, ये जो येलो कलर की ब्रांचेस होती हैं ये अपने आप से अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, इस पेड़ से, इस ट्री से वो न्यूट्रिशन लेने लग जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ये कैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे पैरासिटिक। अभी मैं आपको बताऊंगा पैरासिटिक क्या होते हैं। अच्छा चलिए पहले बता दिया जाए पैरासिटिक क्या होते हैं। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक आपको पता चला, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ जो अपना प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। बात आती है सेप्रोफाइट्स, ये है हमारे पास। देखिए हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड हो करते हैं।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफ में जो पहला आपको मिलेगा वो सेप्रोट्रॉफ्स मिलेगा, सेप्रोट्रॉफ्स। अब सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं। those organisms which feed on dead and decaying plants and animals are called saprotrophs। और ये चीज आपको पता होगी कि कौन से एनिमल्स या कौन से ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे वो फीड करते हैं। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरियाज। ठीक है, जब आप पैरासिटिक देखेंगे तो पी से हमने क्या लिखा है? पैरासिटिक लिखा है। पैरासिटिक और सेप्रोफाइट्स में अंतर होता है। सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं, लेकिन पैरासिटिक होस्ट पे फीड करते हैं। और होस्ट मरा हुआ नहीं होना चाहिए, होस्ट कैसा होना चाहिए? होस्ट जिंदा होना चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज जो जीवित है, जो लिविंग है, उस पे जब कोई एनिमल या जब कोई प्लांट फीड करने लग जाता है तो उसको कहा जाता है पैरासिटिक। तो यहाँ पे जो आप कसकटा देख रहे थे, तो कसकटा जो है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की ब्रांचेस, ये क्या कर रही हैं? इस लिविंग प्लांट पे फीड कर रही हैं। इसलिए कसकटा क्या किसका एग्जांपल है? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म या पैरासिटिक ट्रॉपिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बॉडी आती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? वो करती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी हो गई या अमीबा हो गया, मैमल्स हो गए, हम लोग भी एक मैमल है, AMOEBA, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा हो गया, मैमल्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर पूरा न्यूट्रिशन या डाइजेशन का प्रोसेस, अगर पूरे डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा हो? तो बॉडी के अंदर हो रहा हो। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग ने खाना खाया, खाना कहाँ से पहुंचा? फेरिंग्स लायरिंग्स के थ्रू फूड पाइप में पहुंचा, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचा, स्टमक से कहाँ पहुंचा? स्टमक, जब आप फूड पाइप में देखेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, उस सब मैं आपको डिस्कस करके पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि पूरा हम लोग का जो पाचन हो रहा है, जो हम लोग की पूरा डाइजेशन हो रहा है खाने का, वो हम लोग के पेट या ये कह सकते हैं शरीर के अंदर हो रहा है। और यही होलोजोइक न्यूट्रिशन जब आप देखेंगे तो अमीबा में भी पाया जाता है। अमीबा में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे, जब इधर आप देखेंगे, कहीं पे भी हो सकता है, तो ये जो इसके छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खाना आया, तो ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके अपना शेप चेंज करते हैं, और ये शेप चेंज करते करते क्या कर लेते हैं? इस पूरे से स्ट्रक्चर को, इस पूरे खाने को क्या कर लेते हैं? एंगल्फ कर लेते हैं, और फिर वो खाना अंदर आ जाता है, फिर इसको ये क्या कर लेता है? अमीबा डाइजेस्ट कर लेता है। तो अमीबा में भी जो डाइजेशन प्रेजेंट है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हुई कसकटा की। कसकटा हमने कहा, कसकटा का एग्जांपल किस में आएगा? पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप देखेंगे तो एक आपको प्लांट मिलेगा विच इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? उसमें आपको दो एग्जांपल्स मिलने वाले हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। तो पहला जो एग्जांपल मिलेगा वो हो जाएगा पिक्चर प्लांट मिलेगा, और दूसरा एग्जांपल जो मिलता है वो मिलता है वीनस फ्लाई ट्रैप। दोनों सेम तरीके के होते हैं अप्रॉक्सीमेट, बस अंतर के डिफरेंस भी हमको नहीं पढ़ना, हमको पिक्चर प्लांट में नहीं पढ़ना है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट था, इसमें जब आप देखेंगे ये लीव्स है मान लीजिए इसकी। ठीक है, इस लीव्स में जब आप देखेंगे तो ऐसा करके एक, मतलब ये समझ सकते हैं बाउल टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं एक बाउल टाइप का बन गया है। इस लीफ के पास में क्या बन जाता है? एक बाउल बन गया। अब ये बाउल क्या करता है? इस बाउल में कुछ ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे एक कैप होती है। ठीक है, फ्लैप होती है, एक वॉल्व होती है, वो क्या करती है? जैसे ही मान लीजिए एक इंसेक्ट आया, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक इंसेक्ट आया और यहाँ पे आके बैठ गया। अब यहाँ पूरे पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पूरे में कुछ ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट था जो जिसकी तरफ ये इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये इंसेक्ट अंदर की ओर जाएगा, ये फ्लैप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब जब ये फ्लैप बंद हो गया तो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, और धीरे धीरे करके ये जो अंदर की जो भी इसका मैकेनिज्म होगा, उससे वो उसको खा जाएगा और डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक, या नहीं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासिटिक नहीं कहेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाएगा। इसके बाद जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है, वो पढ़ना होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो रिएक्शन हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है क्लोरोफिल का ऑटोट्रॉफिज्म में, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज को पहले आप लोग समझिए। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास लीफ है। ठीक,
लीफ के जब अंदर आप देखेंगे तो लीफ के अंदर आपको क्या मिलेगा, लीफ के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि लीफ के अंदर मिलेगा हम लोग को क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया, क्लोरोफिल का काम ये था कि क्लोरोफिल सनलाइट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो जितनी भी लाइट आ रही थी, जितनी भी सनलाइट आ रही थी, उसको अट्रैक्ट करने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां पे है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस ग्रीन लीव्स के अंदर। तो क्लोरोफिल आ गई हमारे पास, मतलब सनलाइट आ गई। अब सनलाइट आ गई और क्योंकि इसका, इस प्लांट का कहीं ना कहीं कोई जड़ होगा, ठीक है, जड़ मतलब रूट्स होंगी, और रूट्स में क्या डाला जाता है, रूट्स में डालते हैं पानी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रूट्स क्या करता है, रूट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को जब एब्जॉर्ब किया तो जाइलम एक चीज होती है जिसको कहते हैं जाइलम। इस प्लांट में भी जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे से ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग की बॉडी में वीन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में जब आप देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। मैं लिख देता हूं, बता देता हूं आप लोग को, XYLEM जाइलम, और फ्लोएम होता है PHLOEM, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम ये होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स रूट्स तक आ रहा है या जितना भी वाटर रूट्स तक आ रहा है उसको कहां तक पहुंचाना, उसको लीव्स तक पहुंचाना। मतलब इसका जब आप मोशन देखेंगे तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का मोशन होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा अपवर्ड्स में मोशन होता है, ठीक है। जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है, जाइलम एक टिश्यू है। जो टिश्यू होता है दैट इज मेड फ्रॉम वेरियस सेल्स, तो वो साइज जाइलम सेल से बनते हैं, जाइलम सेल से ये जाइलम बनता है। और इन जाइलम सेल्स में जो सेल वॉल पाई जाती है, आपको पता होगा, सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, सेल के पूरे बाउंड्री पे एक सेल वॉल होती है जो इस सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उस सेल वॉल का नाम होता है जाइलन, XYLEN। सब लोग इसको याद रखिएगा कि जाइलन क्या होता है, तो जाइलन इज अ टाइप ऑफ सेल वॉल। बात आती है फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम ये होता है कि ये फूड को, ठीक है, फूड कहां पे प्रेजेंट है, तो फूड प्रेजेंट होता है इसमें ग्रीन प्लांट्स में, मतलब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। तो फूड को ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से नॉन ग्रीन पार्ट तक लेके जाता है। तो फूड को कहां से कहां तक लेके जाएगा, तो ग्रीन पार्ट से कहां तक, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा फ्लोएम, ठीक। अब वो नॉन ग्रीन पार्ट ऊपर भी हो सकता है, यहां पे भी मान लीजिए नॉन ग्रीन पार्ट हो सकता है, वो नॉन ग्रीन पार्ट नीचे भी हो, ठीक है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, फ्लोएम में जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन कभी भी सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा, उसका मल्टी डायरेक्शंस हो सकते हैं। चलिए ठीक, तो हमको एक बात पता चली कि हमने यहाँ पे मान लीजिए वाटर दिया, अब ये वाटर जाइलम के थ्रू कहाँ पहुंचा, इस लीफ तक पहुंचा। अब समझिए लीफ के पास दो चीजें आ गई। अब लीफ के पास एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो लीफ के पास जो दूसरी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैं आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी बताता हूं मैं क्या होता है। तो लीफ के पास जब आपने देखा तो सनलाइट आ चुकी, सनलाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, और क्या आ गया, सनलाइट के साथ जाइलम क्या लेके पहुंच गया, वाटर लेके पहुंच गया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके पास आनी है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो ये अब क्यों ऑक्सीजन इसके पास आएगी, कैसे आएगी, तो इसके पास याद रखिए स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। जब आप गार्ड सेल्स पढ़ेंगे, देखिए आपने अगर गार्ड सेल देखा हो तो कुछ इस तरीके का गार्ड सेल आपको मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि जब ये सूज जाते हैं तो इनमें एक जगह आ जाती है जिसको कहते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहा जाता है। जब ये स्वेलिंग आ जाती है, इस गार्ड सेल में स्वेलिंग आ जाएगी, तब ऐसा होगा कि इसमें एक जगह क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर। और जब ये फिर से कॉम्प्रेस हो जाएंगे, जब इनकी सूजन खत्म हो जाएगी तो ये फिर से कैसे हो जाएंगे, फिर से जगह बंद हो जाएगी। अब होगा क्या, इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन, यह कह सकते हैं ऑक्सीजन अंदर नहीं लेंगे, वो तो एक्सेप्शनल केस है। पहले क्या करेंगे ये लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे। तो देखिए लीफ के अंदर थ्रू स्टोमेटा क्या पहुंच गया, थ्रू स्टोमेटा पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। आप ये देखते रहिए कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में, ठीक। तो पहला रॉ मटेरियल जो हमारे पास लगा वो हमको कहाँ से मिला, सनलाइट से मिला। दूसरा रॉ मटेरियल कहाँ से आया, वो हमारा आया स्टोमेटा के थ्रू, क्या था वो था कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा रॉ मटेरियल क्या है, तीसरा रॉ मटेरियल है वाटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जरूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल।
और क्लोरोफिल अभी हमने आपको बताया था। तो ये 4 रॉ मटेरियल होते हैं जो खाने को बनाने में, मतलब जो फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे हेल्प करते हैं। अब हुआ क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में, तो रिएक्ट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एक नई चीज फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है C6H12O6, ठीक है, और इसका नाम होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। तो C6H12O6 बना और साथ ही साथ क्या रिलीज हुई, तो ऑक्सीजन गैस इसके साथ रिलीज हुई। तो ऑक्सीजन गैस फिर इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द फूड, ठीक है, और यही हमारा ऑटोट्रॉफ में फूड प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें यही रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो देखा आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। और यही ग्लूकोज क्या कहलाता है, यही ग्लूकोज होता है फूड, ठीक है। इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, आप जो चाहे इसको कह सकते हैं। तो इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यही पूरी कहानी थी। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और क्या होता है इसमें। इसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत छोटी सी चीज दी गई है जिसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब मैं आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बता देता हूं जल्दी से कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें और ज्यादा कुछ रहता नहीं है चैप्टर में पूरे, ठीक है, यही बस छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप छोटा सा बचा है, उसको भी बता देते हैं। देखिए जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये था, ये एक लड़का और ये दूसरा लड़का, ठीक है, ये दो लड़के थे। एक के पास मान लेते हैं आंखें नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए इसके पास क्या है, इसकी आंख खराब हो गई है, ठीक, इसकी आंख खराब हो गई। इसके पास आंख तो है, इसके पास आंख तो है, लेकिन इसके पास टांगे नहीं है, इसके पास पैर नहीं है, और दोनों लोग को कहाँ जाना है, अपने घर तक जाना है, ठीक, दोनों लोग को कहाँ जाना है, अपने घर तक जाना है। अब घर तक जाने के लिए दोनों लोग क्या प्लान करेंगे, दोनों लोग प्लान ये करेंगे कि आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। उसी मदद को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए मदद कैसे करेंगे। हो सकता है कि ये जिसकी आंखें खराब थी, जो आई से ब्लाइंड था, जो ब्लाइंड था, उसको ये उसको बुलाएगा और उसको कह देगा कि बेटा ऐसा है कि तुम हमको ला दो और हम तुमको रास्ता बताते बताते चलते हैं। हो सकता है दोनों भाई हों, दोनों ब्रदर हो, ठीक है, या कुछ भी हो, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि ये केस हो सकता है। और ये दोनों लोग फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, इस घर तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसने इसकी हेल्प करी और इसने इसकी हेल्प करी। जब दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसके पास जो प्रेजेंट थी वो इसको दी और इसके पास जो चीज प्रेजेंट थी वो दूसरे वाले को दी, मतलब दोनों ने आपस में न्यूट्रिएंट शेयर किए, या ये कह सकते हैं कि आपस में दोनों ने एक रिलेशनशिप शेयर कर लिया, और उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं वो आप समझिए। और इसी तरीके से ये दोनों क्या रहेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अपने बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए लाइकेन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एक एल्गे होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फंगस, ठीक है। एल्गे क्या होता है, एल्गे जैसे आपने घर में देखा होगा जब बरसात होती है तो हरे कलर की काई जम जाती है, जिसको बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, इसको बीजीए भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये काई होती है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये अपना खाना प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है जिससे फंगस अपना खाना प्रिपेयर कर सके। लेकिन दोनों लोग को जिंदा रहना है, ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एल्गे नहीं कर पाता। तो क्या जो एल्गे का काम होता है वो कौन कर देता है, फंगस कर देता है, ठीक। जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन कर देगा, फंगस करेगा, किसके लिए, एल्गे के लिए, और एल्गे को वो न्यूट्रिएंट्स दे देगा। अब उसके बदले में एल्गे क्या देगा फंगस को, तो एल्गे बदले में फंगस को देगा फूड, क्या देगा,
फूड देगा। क्यों देगा? क्योंकि एल्गे फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए उसके पास सामग्री नहीं है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन, वो मिनरल्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? उन मिनरल्स को प्रोवाइड करने का काम ये फंगस कर रहा है। किसके लिए? एल्गे के लिए। अब मिनरल्स आ गए एल्गे के पास, अब एल्गे क्या करेगा? उस मिनरल से फूड को प्रिपेयर कर लेगा, और वो फूड किसको थोड़ा बहुत दे देगा? फंगस को। तो थोड़ा बहुत फूड उसने फंगस को दे दिया और थोड़ा अपने पास रखा, जिसकी वजह से दोनों लोग क्या रहे? जीवित रहे। इसी रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर है बात सभी को? तो देखिए, एक और मैं आपको कहानी बताता हूं, एक और छोटी सी चीज बता देता हूं इसमें। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोग लाइकेन में देखते हैं, इसके साथ ही साथ एक और जगह देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो क्या है वो आप जल्दी से देखिए, खत्म करते हैं। फिर छोटा टॉपिक था इसीलिए जल्दी खत्म कर दिया। बड़ा टॉपिक होता, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता, एनिमल न्यूट्रिशन होता, उसको हम लोग टीथ से स्टार्ट करते और इंटेस्टाइन तक, एनस रेक्टम तक लेके आते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, और प्लांट के नीचे आप जब देखेंगे प्लांट बन रहा है कि क्या बन रहा है, तो जब आप प्लांट देखेंगे तो प्लांट में क्या होते हैं? नीचे रूट्स होते हैं। अब यहां पे मान लीजिए पूरी गैसेस हैं, तो आपको पता है गैसेस में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो जब आप ये देखेंगे तो ये होती है 78.9%। 78.9% क्या होती है? 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। लेकिन इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब हमारे रूट्स नहीं कर पाते। अब नाइट्रोजन चाहिए क्यों? तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही क्या बनता है? नाइट्रोजन से ही बनता है प्रोटीन्स। ठीक है, पेड़ों में जो प्रोटीन्स क्रिएट होता है, या हम लोग की बॉडी में जो प्रोटीन आता है, वो किसकी वजह से आता है? नाइट्रोजन की वजह। हम लोग भी क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मात्रा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम नाइट्रोजन का भी जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब लेकिन इस जड़ों की, इस रूट्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या कर सके, अपनी तरफ ये एब्जॉर्ब कर सके। तो ये प्लांट या ये रूट्स करते क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। सॉइल है, यहाँ पे देखिए, इस पूरे में क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्रेजेंट है। इस सॉइल में क्या होगा? इस सॉइल में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, एक एजेटोबैक्टर भी पाया जाता है, एजेटोबैक्टर भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींच सकता है, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके किसे दे देता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब या नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? नाइट्रोजन को ही कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये केमिकल्स हैं, ये सॉल्यू, ठीक है, नाइट्राइट्स, NITRITES, नाइट्राइट्स। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा। और रूट्स की ये कैपेसिटी होती है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो देखिए, एब्जॉर्ब पहले रूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन किसने बढ़ा दिया? किसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर पाई? तो बात है राइजोबियम बैक्टीरिया की। अब जब राइजोबियम ने रूट्स के लिए काम किया, तो रूट्स भी तो राइजोबियम के लिए काम करेगी। रूट्स क्या करेगी? इन राइजोबियम बैक्टीरिया को जिंदा रखेगी। जिंदा कैसे रखेगी? क्योंकि रूट्स के पास न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या कर देगी? न्यूट्रिएंट्स को इनको दे देगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दे देगी, या कह सकते हैं मिनरल्स दे देगी, जिससे क्या रहेंगे? फूड। ऐसे कह सकते हैं कि रूट्स क्या दे देगा? इनको फूड दे देगा, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या रहेंगे? जीते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस को या ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज सब लोग याद रखिएगा कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पहले से लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें बैक्टीरियाज, उसमें जो भी चीजें हैं, उसमें तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब, नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी थी, जिसको हम लोग ने कहा क्या? जिसको हम लोग ने कहा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगले टर्न पे हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में मेनली हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन लेते हैं, तो मैकेनिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। टिल देन चलिए चलते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, गुड।